गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर द साउंड्स ऑफ म्यूजिक का पार्ट सेकेंड। और इस पार्ट का क्या नाम बेटा? द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, यानी बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं वीडियो ख़त्म करूँगा बेटा, तब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो आप लोग केवल पेशेंस रख के वीडियो देखते रहिए बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट बेटा? ये यहाँ से लिखा है एम्परर। एम्परर मीन्स क्या होता है? सम्राट। एम्परर मीन्स क्या होता है? सम्राट। औरंगजेब। बैंड। बैंड मीन्स होता है रोक लगाना। बैंड मीन्स रोक लगाना। द प्लेइंग। प्लेइंग मीन्स होता है बजाना। यहाँ प्ले का मतलब बेटा खेलने से नहीं है, यहाँ प्ले का मतलब है बजाने से। क्योंकि तुम लोग यहाँ ग्रामर नहीं पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? लिटरेचर। और लिटरेचर में वर्ड्स का सेंस अलग हो जाता है। ऑफ है म्यूजिकल। म्यूजिकल में होता है संगीतीय। इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र। इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र। कार्ड पुंगी। कार्ड में होता है पुकारा जाना, पुंगी। इन द रॉयल। रॉयल में होता है राज। रेजिडेंस घराना, यानी राज घराना। रेजिडेंस में होता है घर, रॉयल में राज, यानी राज घराना। अब हम लोगों ने वर्ड्स तो देख लिए, अब मिला के पढ़ लेते हैं। एम्परर औरंगजेब, सम्राट औरंगजेब ने बैंड रोक लगा दी थी द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कार्ड पुंगी, यानी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, वाद्य यंत्र था, जिसको पुंगी बोलते थे, उसके बजाने में। यानी सम्राट औरंगजेब ने एक पुंगी नामक म्यूजिकल संगीतीय इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र को बजाने में क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। इन द रॉयल रेजिडेंस, राजघराने में। रोक कहाँ पर लगाई थी? राजघराने में। फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। और इसके लिए रोक क्यों लगाई थी बेटा? क्योंकि इसकी जो साउंड्स है, साउंड क्या है? वो श्रिल है। श्रिल में से होता है कर्कश, यानी कठोर। अनप्लीजेंट यानी नीरस। और इसकी जो आवाज़ है वो कर्कश और नीरस है, यानी इसमें कोई रस नहीं है, कोई भी सुख नहीं है। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम। जेनेरिक में होता है साधारण। जेनेरिक में साधारण नेम फॉर रीडेड। रीडेड में होता है नरकट। एक नरकट पेड़ आता है, उसको हम लोग रीडेड बोलते हैं। नॉइज मेकर्स, यानी आवाज़ करने वाले। यानी कहने का मतलब ये है, नरकट से बने आवाज़ करने वाले कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम लोग क्या लेते थे? पुंगी लेते थे। यही कह रहे हैं कि पुंगी बिकेम, पुंगी बन गई थी द जेनेरिक नेम, एक साधारण नाम फॉर रीडेड नॉइज मेकर, यानी नरकट से बने नॉइज मेकर, यानी आवाज़ करने वाले वाद्य यंत्रों का। यानी कोई भी वाद्य यंत्र है, अगर वो नरकट से बना है तो लोग उसको क्या बोलते थे? पुंगी बोलते थे। फ्यू हैड थॉट्स। बहुत ही कम लोगों ने सोचा था। फ्यू हैड थॉट, बहुत ही कम लोगों ने सोचा था। दैट की इट वुड वन डे, इट वुड वन डे बी रिवाइव, यह एक दिन पुनः जीवित हो जाएगी। रिवाइव मीन्स क्या होता है? पुनः जीवित होना। रिवाइव मीन्स बेटा पुनः जीवित होना। यानी बहुत ही कम लोगों ने सोचा था कि एक दिन पुनः जीवित हो जाएगी। अब बार एक नाई ऑफ अ फैमिली, एक परिवार का, ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, और जो परिवार क्या है? प्रोफेशनल, यानी व्यावसायिक म्यूजिशियंस, यानी व्यावसायिक संगीतकार। यानी एक नाई ने, जो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से था, यानी एक व्यावसायिक संगीतज्ञों के परिवार से था। हु हैड एक्सेस, एक्सेस में होता है पहुँच, जिसकी पहुँच थी टू द रॉयल पैलेस, यानी राजमहल था। डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया टू इम्प्रूव, कि वो सुधारेगा। द टोनल, टोनल में होता है स्वर। क्वालिटी मीन्स गुण, यानी कि वो सुधार देगा टोनल क्वालिटी, यानी स्वर के गुणों को। ऑफ द पुंगी, पुंगी के, यानी उसने यह निर्णय लिएगा कि पुंगी के जो स्वर हैं उनके गुणों को क्या कर देगा? सुधार देगा। ये चूज, उसने चुना। अ पाइप, एक पाइप को। विद अ नेचुरल, नेचुरल मीन्स क्या होता है? प्राकृतिक।
हॉलो, हॉलो मीन्स होता है खोखला, जो प्राकृतिक रूप से खोखला था। स्टेम मीन्स तना, यानी एक पाइप लिया बेटा जिसका तना है वो प्राकृतिक रूप से क्या था, खोखला था। दैट वाज लॉन्गर, जो लंबा था, एंड ब्रॉडर और चौड़ा था, देन द पुंगी, पुंगी की अपेक्षा, यानी जितनी पुंगी लंबी चौड़ी होती है उससे ज़्यादा वो पाइप लंबा था और उससे ज़्यादा चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स, और उसमें 7 होल्स बना दिए। ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उस पाइप के शरीर पर। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसको बजाया। क्लोजिंग एंड ओपनिंग, बंद करके और खोल के। सम ऑफ दीज होल्स, उनमें से कुछ होल्स को, यानी कुछ छेदों को। सॉफ्ट, कोमल, एंड मेलोडियस, और मधुर साउंड्स, आवाज वर प्रोड्यूस, तो एक कोमल और मधुर आवाज़ पैदा हुई या उत्पन्न हुई। ही प्लेड, उसने बजाया। द इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र को। बिफोर रॉयल्टी, राजाओं के सामने। रॉयल्टी में क्या होता है, राजा, यानी उसने इस वाद्य यंत्र को राजाओं के सामने बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सभी लोग क्या हो गए, प्रभावित हो गए। एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, यानी सभी लोग प्रभावित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, और जो इंस्ट्रूमेंट है ये पुंगी से बहुत ही अलग था। डिफरेंट क्या था, अलग होना। हैड टू बी गिवन, जिसे दिया जाना था। अ न्यू नेम, एक नया नाम, यानी जो उसने इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो पुंगी से क्या था, बिल्कुल अलग था, और अब इस इंस्ट्रूमेंट को एक नया नाम देना था। सिंस, क्योंकि इट वाज फर्स्ट प्लेड, ये पहली बार बजाया गया था। इन द शाह चैम्बर, शाह के कमरों में, ये शाह के चैम्बर्स में। एंड वाज प्लेड बाई, और इसको बजाया गया था अ नाई, एक नाई के द्वारा। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या पड़ गया, शहनाई पड़ गया। अब ये क्वेश्चन में पूछा जाता है बेटा कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई कैसे पड़ा, यानी शहनाई का नाम शहनाई कैसे पड़ा, तो उसका आंसर क्या होगा बेटा, इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर एंड वाज प्लेड बाई अ नाई, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है द साउंड ऑफ द शहनाई, यानी शहनाई की जो आवाज़ है, बिगैन टू बी कंसीडर्ड, कंसीडर में होता मानी जाना, यानी मानी जाने लगी। अस्पिशा, शुभ, यानी जो शहनाई की आवाज़ है वो शुभ मानी जाने लगी। एंड फॉर दिस रीजन, और यही कारण है, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इन एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। ये थोड़ा बड़ा हो गया, अब हम लोग थोड़ा छोड़ कर लेते हैं। एंड फॉर दिस रीजन, और यही कारण है, इट इज स्टिल, ये अभी भी प्लेड बजाई जाती है इन टेम्पल्स, मंदिरों में। एंड इन एन इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल मतलब होता है अभिन्न, कंपोनेंट अंग, कंपोनेंट क्या होता है बेटा, अंग, और ये एक अभिन्न अंग है ऑफ एनी, किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, नॉर्थ इंडियन की शादी का, यानी जो नॉर्थ इंडिया में जो शादी होती है उसमें शहनाई ज़रूर बजाई जाती है, तो वही कह रहे हैं, इसलिए मंदिरों में और नॉर्थ इंडियन वेडिंग का एक अभिन्न अंग है। इन द पास्ट, अतीत में, ये पुराने समय में। द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, ये नौबत का भाग थी। शहनाई क्या थी, नौबत का भाग थी। अभी नौबत क्या है बेटा, द नाइन्थ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रॉयल कोर्ट, यानी रॉयल कोर्ट में नौ वाद्य यंत्र थे, उन्हीं के समूह को नौबत बोलते हैं, तो उसी में शहनाई भी एक पार्ट थी। और ट्रेडिशनल, यह परंपरागत सिंबल अंग थी ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, 9 वाद्य यंत्रों का, फाउंड एट रॉयल कोर्ट, जो रॉयल कोर्ट में पाए जाते थे। टिल रिसेंटली, और अभी या आजकल। इट वाज यूज्ड, इसका प्रयोग ओनली इन टेम्पल्स, मंदिरों में होता है, एंड वेडिंग्स, और शादियों में होता है। नहीं, अब इसका प्रयोग केवल मंदिरों और शादियों में होता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट क्या होता है बेटा,
श्रेय। क्रेडिट मीन्स क्या होता है? श्रेय, यानी इसका जो श्रेय है, इसका जो श्रेय है फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस वाद्य यंत्र को लाने का, ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, यानी शास्त्रीय स्टेज पर, यानी जो शास्त्रीय रंगमंच है वहाँ पर लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। यानी अगर इसको शास्त्रीय स्टेज पर किसी ने लाया तो उसका श्रेय किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। एज 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खान, 5 साल के बिस्मिल्लाह खान, प्लेड गिल्ली डंडा खेला करते थे, नियर अ पाउंड, एक तालाब के पास, इन द एंशियन में होता है प्राचीन, एंशियन में प्राचीन, स्टेट में बेटा होता है इलाका, स्टेट में क्या होता है? इलाका। कह रहे हैं 5 साल के बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेला करते थे एक तालाब के पास, जो एक पुराने इलाके में, ऑफ डुमराव, इसके डुमराव के, और ये डुमराव कहाँ है? इन बिहार, यानी बिहार के डुमराव नामक एक इलाका है, वहीं पर वो क्या करते थे? तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, ही वुड रेगुलरली, वह नियमित रूप से जाया करते थे, नियर बाई, पास के, बिहारी जी टेम्पल में, टू सिंग, गाने के लिए, द भोजपुरी चैता को, एट द एंड ऑफ विच, जिसके अंत में, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, उनको एक बड़ा लड्डू मिलता था, वेगिंग, जिसका वजन था 1.2 kg, 1.25 kg का, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो उन्हें उनके लोकल महाराजा द्वारा मिलता था। दिस हैपेंड 80 years ago, और यह 80 साल पहले हुआ, यानी जो बात हो रही थी कब की थी बेटा? 80 साल पहले की थी। एंड द लिटिल बॉय, और जो छोटा लड़का है, हैज़ ट्रेवल फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। ट्रेवल फॉर मतलब यहाँ पर यात्रा करने से नहीं है, यहाँ पर संघर्ष करने से, यानी जो छोटा सा लड़का है उसने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, टू अर्न, प्राप्त करने के लिए, द हाईएस्ट, सर्वोच्च, सिविलियन में क्या होता है? नागरिक, अवार्ड, पुरस्कार, इन इंडिया में, यानी इंडिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने के लिए इस छोटे लड़के ने बहुत संघर्ष किया है। उस अवार्ड का नाम क्या है? द भारत रत्न। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, यानी इनका जन्म कब हुआ है? 21 मार्च 1916 में। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, यानी ये संगीतकारों की एक वेल नोन, यानी फेमस मीन्स क्या होता है बेटा? जो काफ़ी प्रतिष्ठित हो, ये काफ़ी बहुत ही जानी पहचानी हो, बहुत लोग उनको जानते थे, तो एक फेमस संगीतकारों की फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये कहाँ से थे बेटा? फ्रॉम बिहार से। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी का नाम क्या था बेटा? रसूल बख्श, नाम याद रखना। दादाजी का नाम क्या था? रसूल बख्श। वाज द शहनाई नवाज, वो एक शहनाई नवाज थे, ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, कहाँ पर थे बेटा? भोजपुर के राजा के। ये सब याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनके दादाजी का नाम क्या था? रसूल बख्श था, और वो क्या थे? शहनाई नवाज थे। कहाँ थे? भोजपुर के राजा के कोर्ट में। हिज फादर, उनके पिताजी, पैगंबर बख्श, उनके पिताजी का नाम था बेटा? पैगंबर बख्श। वो क्या थे? एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, इनके बारे में बताया नहीं गया उनके पिताजी क्या थे, केवल दादाजी के बारे में बताया गया है कि वो शहनाई नवाज थे भोजपुर के राजा के कोर्ट में। तो उनके जो पैगंबर बख्श उनके क्या थे? पिता थे। एंड अदर्स पैटर्नल एंसेस्टर, पैटर्नल में इसका होता है पैतृक, एंसेस्टर में बेटा होता है पूर्वज। पैतृक पूर्वज मतलब हमारे जैसे पापा हैं, अब पापा के पापा के पापा के पापा, यानी पापा की पीढ़ी ऊपर जो बढ़ती जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैटर्नल पूर्वज। अगर यहीं पैटर्नल की जगह मैटरनल एंसेस्टर हो जाता तो क्या हो जाता? मम्मी के पापा के पापा के पापा, यानी मम्मी की जो पीढ़ी होती है वो हमारी मैटरनल एंसेस्टर कराएगी। तो उसके जो पैटर्नल
एंसेस्टर यानी पैतृक पूर्वज हैं। वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो भी महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय, और ये छोटा लड़का है, टूक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, उसने जल्दी ही मानी टूक टू अर्ली इन लाइफ, उसने शुरुआती जीवन में ही म्यूजिक सीखना शुरू कर लिया। यानी द यंग बॉय टूक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, यानी उन्होंने जल्दी या शुरुआती जीवन में ही म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में, when his mother took him to his maternal uncle's house, जब उनकी माताजी took him उनको ले गई to his maternal uncle's house, उनके मामा जी के घर, इन बनारस, बनारस में। नव बनारसी, यानी अब बनारस को क्या कहा जाता है, बनारसी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, फैसिनेटेड में होता है मंत्र मुग्ध हो जाना, तो बिस्मिल्लाह क्या हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए। वाचिंग देख कर, हिज अंकल अपने मामाओं को, प्रैक्टिस अभ्यास करते हुए, द शहनाई, शहनाई का, यानी जब उनकी माता जी उनको उनके मामा के घर ले गई तो उन्होंने जब अपने मामा को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखा, क्या करते हुए, शहनाई की अभ्यास करते हुए देखा, तो वो देख कर क्या हो गए, मुग्ध हो गए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग, जल्द ही बिस्मिल्लाह स्टार्टेड शुरू कर दिया, एक्कम्पनिंग साथ रहना, एक्कम्पनिंग क्या होता है, साथ रहना। हिज अंकल, अपने अंकल अली बख्श, अली बख्श के साथ, यानी जल्द ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने मामा अली बख्श के साथ रहना शुरू कर दिया। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, और क्या करने लगे बेटा, टू द विष्णु टेम्पल, और वो लोग कहाँ जाया करते थे, विष्णु टेम्पल में, अब बनारस, बनारस के। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर बख्श शहनाई बजाया करते थे, यानी उनके मामा का नाम रसूल बख्श था, तो वहीं पर वो क्या करते थे, शहनाई बजाते थे। वो अली बख्श था बेटा, अली बख्श, तो अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा करके समझ लेंगे, ठीक है। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श शहनाई बजाया करते थे, एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट, और बिस्मिल्लाह खान बैठे रहते थे, कैप्टिवेटेड मंत्र मुग्ध होकर, यानी फैसिनेटेड और कैप्टिवेटेड दोनों मतलब भी होता है बेटा मंत्र मुग्ध हो जाना। यानी अली बख्श जो थे बेटा वो क्या करते थे, शहनाई बजाते थे, और बिस्मिल्लाह खान मंत्र मुग्ध होकर बैठे रहते थे, फॉर आवर्स, घंटों तक, ऑन इन, जब तक वो बजाना ख़त्म न करते, यानी समाप्ति तक। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, उन्होंने पाठ लेना शुरू कर दिया। इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, इस वाद्य यंत्र को बजाने का, एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग, और अभ्यास में बैठे रहते, थ्रू आउट द डे, पूरा दिन, यानी धीरे धीरे उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट का अभ्यास लेना शुरू कर दिया, यानी पाठ लेना शुरू कर दिया, और अभ्यास करते हुए पूरा दिन बैठे रहते थे। फॉर ईयर्स, सालों, फॉर ईयर्स, सालों, टू कम, आते थे, द टेम्पल, मंदिर में, ऑफ बालाजी, बालाजी के, एंड मंगला मैया, और मंगला मैया, यानी सालों तक वो मंगला मैया और बालाजी के मंदिर आते थे, और कहाँ जाते थे, एंड द बैंक ऑफ द रिवर, गंगा, यानी और वो गंगा के किनारे जाते थे, किसके, बैंक ऑफ द गंगा, गंगा किनारे जाते थे। 3 जगह गए थे सालों, पहला बालाजी टेम्पल, दूसरा मंगला मैया टेम्पल, और गंगा नदी के किनारे। बिकेम द यंग अप्रेंटिस, और ये हो बन गए थे, बिकेम मीन्स क्या होता है, बन जाना। द यंग अप्रेंटिस, अप्रेंटिस में होता है प्रशिक्षु, यानी अभ्यर्थी जो अभी कुछ सीख रहा हो। फेवरेट मीन्स होता है, फेवरेट मीन्स क्या होता है बेटा, मनपसंद। अब ये हाउंड्स, हाउंड मीन्स क्या होता है, जगह, जगह, यानी उस छोटे प्रशिक्षु की ये क्या हो गई थी, फेवरेट जगह हो गई थी। कौन कौन सी, बालाजी टेम्पल, मंगला मैया टेम्पल, और बैंक ऑफ द गंगा रिवर, ये तीनों प्लेसेस उसके क्या हो गए थे, फेवरेट हॉन्ट्स हो गए, यानी फेवरेट जगह हो गई थी। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड में होता है अकेले या एकांत, जहाँ वह एकांत में अभ्यास करते थे, जहाँ वह एकांत में
अभ्यास करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स यानी बहता हुआ पानी ऑफ द गंगा, गंगा का, इंस्पायर्ड प्रेरणा देता था हिम उनको, टू इम्प्रोवाइज कि वो सुरों में परिवर्तन करें, एंड इवेंट और नए चीज़ें खोजें, रागास सुर यानी और नए सुरों को खोजें, दैट वर अर्लियर कंसीडर जिनको पहले माना जाता था, टू बी बियॉन्ड परे द रेंज ऑफ द सहनाई, सहनाई की सीमा की, यानी जो गंगा का पानी है वो उनको प्रेरणा देता था कि वो नए सुर बनाएं और जो सुर हैं उनमें कुछ परिवर्तन करें जिनको पहले सहनाई की सीमा से परे माना जाता था। एट द एज ऑफ 14 यानी 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह एकम्पनीड हिज अंकल, बिस्मिल्लाह अपने चाचा जी के साथ गए, एकम्पनी होता है के साथ जाना, अपने चाचा जी के साथ गए, टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल मीन्स क्या होता है बेटा, संगीत प्रदर्शन, यानी जब उन्होंने संगीत प्रस्तुति कर ली, रेसिटल में संगीत प्रस्तुत करना, जब उनके संगीत प्रस्तुति के अंत में उस्ताद फयाज खान यानी उस्ताद फयाज खान पैटे में थपथपाना, द यंग बॉयज बैक एंड सेड, उस छोटे से बच्चे की पीठ को, यानी जब उन्होंने अपने संगीत की प्रस्तुति दे ली तो उस्ताद फयाज खान ने उस छोटे बच्चे की पीठ थपथपाई और बोले, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम यह अवश्य कर लोगे, विथ द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडियन रेडियो, यानी कह रहा विथ द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडियन रेडियो इन दिल्ली इन 1938 यानी 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत में केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा अवसर मिला, ब्रेक में क्या होता है, बड़ा अवसर मिला। ही सून बिकेम एन ओपन हर्ड, ही सून वो जल्दी बिकेम बन गए थे, एन ओपन हर्ड अक्सर सुने जाने वाले, सहनाई प्लेयर सहनाई वादक, ऑन रेडियो पर, यानी वह जल्द ही रेडियो पर सुने जाने वाले सहनाई प्लेयर यानी सहनाई वादक बन गए थे। वेन जब इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, भारत को स्वतंत्रता मिली, ऑन 15 अगस्त 1947 में बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने, टू ग्रीट जिन्होंने अभिवादन किया, द नेशन राष्ट्र का, विद हिज सहनाई अपने सहनाई से, ही पोर्ड हिज हार्ट, पोर्ड में होता है उड़ेलना, हिज हार्ट का मतलब अपने दिल को, यानी कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपने दिल को उड़ेल दिया। इसका मतलब ये नहीं बेटा उन्होंने अपना आत्मा उड़ेल दी, यानी उनके पास जितने भी राग थे जितने भी स्वर थे पूरे उन्होंने लगा दिया, तो उन्होंने अपनी आत्मा उड़ेल दी, आउट इनटू राग, राग काफ़ी एक राग का नाम है जो बिस्मिल्लाह खान के गाए हुए हैं। तो कह रहे हैं जो उनके आत्मा है उन्होंने अपनी पूरी आत्मा राग काफ़ी में उड़ेल दी, फ्रॉम द रेड फोर्ट, और कहाँ से, रेड फोर्ट से, यानी तुमने देखा होगा 15 अगस्त को रेड फोर्ट में सभी लोग रहते हैं, तो वहीं से वो क्या कर रहे थे, बजा रहे थे, फ्रॉम द रेड फोर्ट यानी लाल किले से, टू एन ऑडियंस यानी अपने श्रोताओं के लिए, टू एन ऑडियंस यानी श्रोताओं को, विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, इंक्लूडेड मीन्स क्या होता है, शामिल होना, यानी लाल किले से अपने श्रोताओं के दिलों में उन्होंने क्या कर लिया बेटा, पूरी अपनी आत्मा उड़ेल दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, हु लेटर जिन्होंने बाद में गेव हिज फेमस स्पीच, अपनी फेमस यानी विख्यात स्पीच दी, भाषण दिया, और उस भाषण का नाम क्या है बेटा,
ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, यानी उन्होंने जो फेमस भाषण दिया था, और इस भाषण बहुत फेमस भी था, उसका नाम क्या है? ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी है। तो आगे की क्लास बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो कृपया बने रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के सभी डाउट्स खत्म हो गए होंगे।